स्वागत है आपका सीधा सौदा में और यतिन मेरे साथ है। साल का आखिरी कारोबारी दिन भारत के लिए भी दुनिया भर के लिए, और मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा लोग ऑलरेडी छुट्टी पर जा चुके हैं। कल यतिन बहुत सरप्राइजिंगली, जब मैं कल आवाज़ अड्डा रिकॉर्डेड था तो मैं जल्दी घर गया। जब मैं 6 बजे जा रहा था, सड़कों में एकदम नॉर्मल ट्रैफिक था, एकदम खाली। मुझे फील आ रहा था कि लोग गए कहाँ, सैटरडे टाइप का था। बिल्कुल बिल्कुल जा चुके हैं लोग। इनफैक्ट एक्चुअली नीरज जी क्या हुआ पता है ना, सोशल मीडिया पे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आपके दिल्ली के कई रोड, वो पिछले लॉन्ग वीकेंड पे इतना जाम लगा के वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ऐसे सब पिक्चर्स वायरल हो गए तो पब्लिक घबरा के पहले ही भाग गई, पहले ही चली गई। तो कल बहुत ही बढ़िया कूल था एकदम। मतलब मुंबई का लोअर पैराल जो सबसे बिजिएस्ट इलाका था, वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था कल। तो लोग ऑलरेडी छुट्टी पर जा चुके हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और हम सोमवार को भी सुबह 6 बजे से काम करना शुरू कर देंगे। तो आज का लेकिन पहले काम खत्म करते हैं। आज देखो अमेरिका ने बाजार ना ऐसे होल्ड करके रखा, खूंटी पे टंगा हुआ है वो, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। भारतीय बाजार में भी लगातार तेज़ी बनती हुई दिख रही। तो पिच में तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, गलती नहीं दिख रही। क्रूड और नीचे आ गया है तो हमारे लिए और अच्छी बात है, अब $78 पे पहुंच गया ब्रेंट। तो पिच रिपोर्ट बिल्कुल सख्त है। बॉल में फेंक रहा हूँ, फुटबॉल की तरह आपको दिख रही होगी। अब आप मार सको तो मारो, नहीं मार सको तो अलग बात है। तो क्या ढूंढा आपने, क्या कैसे लग रही पिच आपको? तो नीरज जी पिच का सेटअप तो ठीक ही है। 22,000 निफ्टी का लेवल जो है वो साइकोलॉजिकल मार्क है। तो वहाँ हम पहुँचते हैं या थोड़ा मार्केट तड़पाता है, वो देखना पड़ेगा आज के सत्र में। गिफ्ट निफ्टी तो जो क्यू आ रही है वो बिल्कुल एक फ्लैट ओपन की दिखाई पड़ रही है, मतलब 20-30 पॉइंट प्लस और माइनस की ओपनिंग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम येस्टरडे का एफआई डेटा देखें, येस्टरडे जो एक्सपायरी हुई उसका डेटा देखें, रोल ओवर्स देखें, तो अभी भी जो बुल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो नज़र रखें। लेकिन ओवरऑल अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, तो लगातार यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है। S&P 500 हो, चाहे वो नैस्डैक हो, सब जगह आपको बाइंग का माहौल दिख रहा है। तो भारतीय बाजार कोई कम नहीं है और शायद 22,000 का जो लेवल है, कोशिश करेंगे आज या कल में उसको अचीव करें। तो 22,000 अचीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है और मार्केट में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। बट ऐसे जैसे जनरल पिक्चर देखने से पहले एक वार्निंग चलती थी, वो वार्निंग आपके लिए भी कि सावधानी के साथ ट्रेड करें, लेकिन मूड माहौल अच्छा बना हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या क्या ढूंढा? खबरें, अच्छा कल से खबरें थी, ऐसा नहीं था कमी थी? कमी तो नहीं थी, लेकिन क्या है कि एक ऐसी बड़ी खबर मेरे हाथ लगी जो जिससे मेरे 4-5 प्लेयर जो बन गए, उस पर आपसे तो व्यू लेंगे क्योंकि आपके बहुत क्लोज है वो सेक्टर। लेकिन 2 स्टॉक से मैं शुरू करता हूँ, फिर 4 स्टॉक्स का एक स्टैक है मेरे पास कॉमन न्यूज़ पे। तो सबसे पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक स्टॉक रहेगा फोकस पे, क्योंकि आरबीआई ने ICICI प्रू AMC की जो एप्लीकेशन थी स्टेक बढ़ाने की, उसको मंजूर कर दी है। इसका मतलब ये है कि ICICI AMC अब इसके अंदर 10% तक स्टेक खरीद सकेगी। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा स्टॉक जहां काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम इक्विटास की बात करें, उज्जीवन की बात करें, तो कोविड के लोज से लगभग 3-4 गुना ये स्टॉक्स ऑलरेडी हो गए हैं और यहाँ फर्दर मोमेंटम भी दिख सकता है। अर्निंग्स भी आपको रिकवर होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, ये एक मार्क्ड अंडर परफॉर्मर है पूरी की पूरी निफ्टी बैंक में और इंडेक्स पे। निफ्टी स्टॉक है और यहाँ भी अगर हम बात करें तो ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रू AMC, इन दोनों को संयुक्त तरीके से मंजूरी दी गई है आरबीआई की तरफ से कि आप अपना हिस्सा लगभग 10% तक लेके जाइए। तो इंडसइंड बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही फोकस में रहेंगे। फाइनेंशियल्स यहाँ से रैली लीड कर सकते हैं, इसीलिए भी मुझे लगता है ये फाइनेंशियल्स में इक्विटास और इंडसइंड बैंक, ये दोनों पे नज़र होनी चाहिए। इसके 2 मेरे भी हैं, लेकिन मैं वो बाद में बताऊंगा, वरना एक ही जैसे हो जाएंगे। अच्छा, मेरे भी 2 का स्टैक एक ही जैसा है। शुरुआत वाले 2 में सोना BLW और ASK ऑटोमोटिव। ASK तो भी रिसेंट लिस्ट हुई है, सोना पुराना खिलाड़ी है। एक खबर ये निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी गुजरात में टेस्ला की अपनी फैक्ट्री का ऐलान हो सकता है। ऐसी खबरें छपी हुई हैं अखबारों में, कल शाम से खबरें चल रही थी। और कहा यह जा रहा है कि गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है उसमें इसका ऐलान हो सकता है और उस समिट में प्रधानमंत्री जी और इलान मस्क वगैरह मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में होगी। और अनुमान है करीब 5 लाख कारें सालाना उसमें उत्पादन की क्षमता वाली फैक्ट्री लगाई जाएगी। और एक एस्टिमेट या गेस्टिमेट कह लीजिए आप, वो भी दिया जा रहा है कि
इनिशियल प्राइसिंग 20 से 25 लाख के बीच की हो सकती है। बहुत कॉम्पिटिटिव है ये टेस्ला के लिए, अगर वो 20-25 लाख में बनाता है। अभी इसके टैक्स के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, सरकार कितना रियायत देगी, असेंबल होंगे या पूरी बनेगी, कैसे बनेगी, ये सब चीज़ें डिटेलिंग बाद में ही। लेकिन ये इनिशियल खबर आई, इससे वो कंपनियां जिनका टेस्ला के साथ पहले से संबंध है, जैसे सोना BMW, ASK वगैरह, इन सब का, तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये उस सेगमेंट में बड़े काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए। कल इनमें मोमेंटम था, देखिए सोना BMW 3% ऊपर कल गया, तो कहीं ना कहीं खबर जब छपती है, चलती है, तो लोगों को पता चल भी जाता है। तो इन दोनों को मुझे लगता है कि इस लिहाज ध्यान रखना चाहिए। इसके बहुत आगे इम्प्लीकेशंस ये भी होंगे कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये बातें चल रही हैं, अभी टेस्ला ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर 20-25 लाख की रेंज में टेस्ला की गाड़ी आ रही है EV, तो भारत के पुराने दिग्गज स्टैब्लिश प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें पैन आउट होती हैं, लेकिन ये ऐसी खबर है। तो देखते हैं, ASK और सोना BMW ग्रीन में रख सकते हैं, ग्रीन में रख सकते हैं। और देखिए, जैसे अब बात हुई है ऑटोज़ की और ऑटो एंसिलरीज की, तो आज ऑटो शेयर्स जो है फोकस में रहेंगे, खास करके अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। रेड क्या लेके चल रहा हूँ? HPCL और BPCL। क्यों? क्योंकि कल शाम को एक बड़ी खबर आई, और बड़ी न्यूज़ ये थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये तक प्रति लीटर काट दिए जा सकते हैं। न्यू ईयर्स ईव को ये इवेंट हो सकता है। सरकार की तरफ से 2024 का आप इसको तोहफा भी मान सकते हैं। तो जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और जो मीडिया में आपको न्यूज़ फ्लो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर 8 से 10 रुपये भी प्रति लीटर पेट्रोल डीजल में अगर आप कटौती देखें, तो एक बड़ा आपको मोमेंटम दिख सकता है ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि एक डिमांड को ऑब्वियसली ये पुश करता है। और क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी काफ़ी हायर लेवल्स पे आपको इंडिया में बिकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्रूड ऑयल लगभग 80 के नीचे आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक लीवे है, सरकार को भी थोड़ा बहुत उस पर टैक्स का एडजस्टमेंट करे, थोड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास मार्केटिंग मार्जिन्स हैं जो वो कम कर सकते हैं। और तो कुल मिला के दोनों तरफ से 4-5 रुपये अगर कट जाए, तो कंज्यूमर को एक 10 रुपये का बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। न्यूज़ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही हैं कि प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल ही टेबल पर रख दिया है, और PMO की मंजूरी की अब जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची हुई है। तो जैसे ही PMO अप्रूव करता है, शायद आपको ये प्राइस कट न्यू ईयर्स ईव पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स ग्रीन में, और HPCL BPCL नीरज जी रेड में। क्या प्रोबेबिलिटी है अभी आप देखिए? ये जो चार आपने एक साथ लिए, इस खबर के 3 पहलू हैं। जनता के लिए और आपके लिए खुशी की लहर है। एक्चुअली शाम को जब ये लिंक किया तो बहुत फ़ोन आए, यार सच में होने वाला है क्या? वही यही बात है। एक्चुअली आम आदमी के लिए तो खुशी की लहर, 10 रुपये लीटर कम हो रहा है। अब दूसरा पक्ष इसके यूज़र और एक इसके सेलर्स। तो यूज़र में जो आपने कंपनी के नाम गिनाए, इसमें 2 व्हीलर वालों को बड़ा फ़ायदा है। हाँ, 2 व्हीलर को भी फ़ायदा है, क्योंकि उनके लिए 10 रुपये में काफ़ी फ़र्क पड़ता है जी। तो ऑटो के लिए तो बहुत अच्छा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इन सब के लिए जो अशोक लेलैंड, टाटा वगैरह, क्योंकि बल्क में जब आप डीजल वगैरह भराते हैं ना, और 10 रुपये कम होगा तो बहुत फ़र्क पड़ता है कंपनीज़ के लिए। तो ये इनको फ़ायदा है। अब आता है OMCs के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहले सब्सिडी का शेयरिंग ये होता था कि बाहर ONGC बहुत झेलता था, लेना न देना उसको चिपका दिया जाता था। तो अभी इसमें विनर है ONGC, मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप देखो, आपका काम देखो। तो ONGC OIL पे कोई असर नहीं। तीनों जो ये कंपनीज़ हैं, इन पे असर पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये लीटर तक कम किया है। अब मुझे को एक चीज़ इसमें अभी कंपनी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जब 90 रुपये के ऊपर गया था, $90 के ऊपर गया था, तब इनकी अंडर रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ये 75 से 80 के बीच में हावर कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत पैसा बना रहे हैं, ये कि 10 रुपये लीटर इनको एक्स्ट्रा बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका एक मेजर पोर्शन गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मण भी कह रहे हैं कि शायद 5 रुपये गवर्नमेंट बेयर करेगी, 4-5 रुपये कंपनी बेयर कर सकती है। तो अगर 3-4-5 रुपये तक बेयर करेंगी, और चूंकि कट 10 रुपये रहा है, तो वॉल्यूम शार्पली जंप करेगा, तो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा 10 रुपये इनको हुआ और इनको झेलना पड़ा, तो फिर तीनों OMCs में जो अभी रैली बनी है, ये थोड़े समय के लिए फिजल आउट होगी। लेकिन अगर 4-5 रुपये है, वो ये बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होगा इससे, तो इनको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर आज हम लोगों को असर देखना होगा किस तरह होगा। लेकिन खबर भाई अच्छी है।
₹10 नीरज जी, yesterday क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक धधकती तेजी में से निकले हैं। HPCL 10% ऊपर, मैंने मतलब ऐसा नहीं वॉल्यूम पे HPCL को कभी नहीं देखा इतने बड़े मोमेंटम में। तो मुझे लगता है ये शायद एक प्रॉफिट टेकिंग आ जा सकती है। बिल्कुल आ सकती प्रॉफिट टेकिंग। ये इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि ये इनके राइट्स आने वाले हैं। हाँ, राइट। IOC के सबके राइट्स बोले जा चुके हैं, तो वो उसलिए भी प्राइस में मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है क्योंकि ये रकम ₹10 को काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल। और ये हमेशा एक हैंगओवर रहता है सरकार का, ओवरहैंग बना रहता है सरकारों के ऊपर कि सरकारी कंपनी जैसे ही चली, सरकार या तो OFS कर देगी या वसूली कर देगी। तो अगर डिविडेंड वसूलते तो सबको फ़ायदा होता है। लेकिन खैर देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। थोड़ा दबाव में आ सकती हैं आज OMCs। अच्छा, मेरे 4 मैं ही बता देता हूँ फिर। 2 तो अभी जो यतिन ने डिटेल में खबर बताई, फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में भी ICICI प्रू और AMC जॉइंटली 9.5% 10% तक का स्टेक ले सकते हैं। पहले मैंने जब खबर देखी सिर्फ फेडरल बैंक, तो हमने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी खबर मिल गई। सबको मिला, बाद में पूरे गांव में बटा है, कम्युनिटाइज कर दिया है, मतलब सब लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो कितना असर होगा पता नहीं, लेकिन खबर इनके लिए अच्छी, IDFC के लिए भी और फेडरल बैंक के लिए भी। 5वां और 6वां स्टॉक है ये जो वहाँ पे बल्क डे हुई है, जी एंटरटेनमेंट में। कल प्लूटस वेल्थ ने 61 लाख शेयर खरीदे 270 के भाव पे। प्लूटस वेल्थ मुझे लगता है ये को प्रमोटर ही बन गए क्योंकि इन्होंने इनका नाम 3 बार नीरज जी आया है बल्क डील में। हाँ। और 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर इन्होंने पहले भी खरीदे हैं बल्क डील। किसका है प्लूटस वेल्थ? प्लूटस वेल्थ मुझे लगता है दुबई बेस्ड एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, और वहाँ मुझे लगता है अर्पित खंडेलवाल, अगर मैं ध्यान रख रहा हूँ ठीक से, तो ये फंड मैनेजर हैं जो ये मैनेज करते हैं। बड़ी क्वांटिटी में ये खरीदा गया है और हो सकता है कुछ उनको इंसाइट हो। और दूसरे जो आज़ाद इंजीनियरिंग जो कल ही लिस्ट भी हुई थी, और उस पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 3,98,000 शेयर खरीदे हैं ₹720 पे, जो कि बिल्कुल लिस्टिंग के आसपास का प्राइस था वहाँ पे। तो देखते हैं दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि बड़े निवेशक इसमें चेक इन कर गए। 6 स्टॉक हो गए। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और 4 स्टॉक्स जो हैं मेरे और नीरज जी के बचे हुए हैं जो डिस्कस करने हैं। तो शुरू करता हूं मैं स्वान एनर्जी के साथ। येस्टरडे कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और एक्सचेंजेस पे कंपनी ने एक नोटिफिकेशन भेजा कि 4,000 करोड़ रुपए तक के QIP ये लॉन्च करेंगे और फंड रेज करेंगे। एक बड़ा ऐलान फंड रेजिंग के लिए। अगर आपको ध्यान है तो कुछ ही दिनों पहले कंपनी ने जो रिलायंस नेवल का NCLT से अधिग्रहण करना था, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं। और अगर हम बात करें फंड एक्शन की, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ शेयर्स खरीदे हैं। तो ये एक काउंटर है जो लोअर लेवल से अच्छी बाइंग भी यहाँ दिखी है, और एक फंड रेज का अनाउंसमेंट भी यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो नज़र रखेंगे स्टॉक पे। इनकी बड़ी योजना है एक LNG टर्मिनल खोलने की भी, जिसके अंदर उनको प्राइमरीली कैपिटल चाहिए, और जो रिलायंस नेवल की जो डिफेंस बिजनेसेस इन्होंने खरीदी हैं वहाँ भी इनको पैसे चाहिए। तो 4,000 करोड़ का फंड रेज यहाँ अनाउंस हुआ है। सेटिन क्रेडिट केयर, ये कंपनी रिसेंटली न्यूज़ में थी। इन्होंने अभी ही एक QIP के ज़रिए फंड रेज किया है। माइक्रो फाइनेंस की बिजनेस ये चलाते हैं। इन्होंने करार किया है कर्नाटका बैंक के साथ, और जो माइक्रो फाइनेंस का लोन को जनरेशन है वो कर्नाटका बैंक के साथ वो करेंगे। उनकी ब्रांचेस के थ्रू भी वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स और प्राइवेट सेक्टर लोन्स ये डिसबर्स करेंगे। तो ये बैंक टाइप हुआ है, जिसके कारण सैटिन क्रेडिट केयर भी रखी है अपने रेडार पे। मनोरमा इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट की बोर्ड बैठक होने वाली है बहुत जल्द, जैन 15 को। ये कंपनी जो है मॉन्डलीज, कैडबरी, फेरेरो रोशर, ये सब कंपनीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। काफ़ी बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में आपने देखा है पिछले 1-2 सालों में। तो ये एक स्टॉक है जहाँ एक स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई है, जिसके कारण आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में ब्रोकरेज रेडार पे आज गेल है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है बाय कॉल 195 रुपीज़ के टारगेट के साथ। इन्होंने जो टारगेट दिया है, इसका मतलब ये है कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30% की अपसाइड इनको दिखाई पड़ रही है। और इनको लगता है कि जिस हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो सकती है। 9.5% FY23 की, जो 15% तक इंप्रूव हो सकती है FY26 तक। और 4,500 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो इनको दिखाई पड़ रहा है FY26 में। तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और फाइनेंशियल्स के दम पे मोतीलाल को लगता है कि गेल में अच्छी अपसाइड बन सकती है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आज ब्रोकरेजेस रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को।
ओके, अगले 4 स्टॉक्स मेरी टीम में जाइडस वेलनेस, और इसमें 2 बड़े निवेशकों ने लिया। एक तो खैर उनका अपना जाइडस फैमिली ट्रस्ट है जिसने 3,90,000 शेयर खरीदे 1632 के प्राइस पर, और SBI म्यूचुअल फंड ने भी 3,90,000 शेयर खरीदे 1632 पर। तो 2 बड़े लोगों ने इसमें चेक इन किया है। रेल टेल में इनको साउथ सेंट्रल मुंबई से एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ 45 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, तो इसकी वजह से उसको ध्यान में रख सकते हैं। वीनस पाइप्स पे डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने इस पर 1810 रुपये का टारगेट दिया है। काफ़ी टारगेट बढ़ाया है इन्होंने, और इनका कहना है कि अभी वीनस पाइप प्लास्टिक के पाइप बनाती है, लेकिन स्टेनलेस स्टील पाइप में जाने वाले हैं, और ग्रोथ के लिए इतनी हंगर है इनके अंदर कि जो, और चूँकि स्टील पाइप वाला सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें ये एंट्री कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। टारगेट रेस किया, इनिशिएट किया बाई, मतलब कवरेज शुरू किया है। रत्नमणि मेटल्स में भी कवरेज शुरू किया। डैम कैपिटल ने टारगेट दिया है 3950 का। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ से रेस करते हुए देखने मिले। इनका भी कहना है कि प्रीमियम प्लेयर है, और ये भी पाइप वाली कंपनी है, लेकिन ये ऑयल सेगमेंट के लिए बनाते हैं, तो इसमें भी इनको लगता है काफ़ी बड़ी ग्रोथ हो सकती है, और लीडरशिप पोजीशन है जो 2024 में भी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे भी टारगेट उन्होंने बढ़ाते हुए इनिशिएट किया है कवरेज। चलिए छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर 10-10 रानियों का रैप अप। सीधा सौदा में फिर से एक बार स्वागत है, और आपके सामने पेश करते हैं अब टीम का रैपअप। 10 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे। इक्विटास बैंक और इंडसइंड बैंक, इनको एक RBI का गो हेड मिला है ICICI प्रू एसेट मैनेजमेंट और ICICI AMC की तरफ से, जो यहाँ 10% तक अपना हिस्सा खरीद सकते हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, HPCL, BPCL आपको दिखाई पड़ेंगे आज फोकस में, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पेट्रोल डीजल में गवर्नमेंट लगभग 10 रुपये तक पर लीटर कटौती कर सकती है, जिसका एक हाफ पोर्शन शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेयर करना पड़े। इसके लिए HPCL और BPCL को रेड लेके चल रहा हूँ। स्वान एनर्जी 4000 करोड़ का QIP का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, बहुत जल्द ये फंड रेज करने वाले हैं, जिसकी बोर्ड को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेटिन क्रेडिट केयर की, तो इन्होंने कर्नाटका बैंक के साथ एक करार किया है माइक्रो फाइनेंस लोन्स डिसबर्स करने के लिए। मनोरमा इंडस्ट्रीज, जैन 15 को एक बोर्ड मीटिंग है जहां वो फैसला लेंगे स्टॉक स्प्लिट पे। और आखिर में गेल, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ एक बाय रिकमेंड किया 195 के टारगेट के साथ। ओके, 2 स्टॉक जो ऑटो इन चल रही हैं, सोना BLW और ASK ऑटोमोटिव। अब खबरें निकल के आ रही है कि टेस्ला गुजरात में अपनी फैक्ट्री का ऐलान कर सकता है गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान, जो कि जनवरी में होनी है, और 20 से 25 लाख की रेंज में वो कार बनाने का इरादा रखते हैं। तो ये 2 स्टॉक रख सकते हैं। फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट में भी ICICI AMC और ICICI प्रू दोनों मिलकर लगभग 10% के आसपास स्टेक ले सकते हैं, तो इन दोनों को रडार पर रख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट में प्लूटस वेल्थ ने 61 लाख शेयर खरीदे हैं 270 के भाव पर, और आज़ाद इंजीनियरिंग में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 3,98,000 शेयर 720 के प्राइस पर खरीदे, और कल ही इसकी लिस्टिंग हुई है। जाइडस वेलनेस में जाइडस फैमिली ट्रस्ट और SBI म्यूचुअल फंड दोनों ने अलग अलग 3,90,000 शेयर खरीदे 1632 के प्राइस पे। रेल टेल को 120 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। वीनस पाइप्स पे एक डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, 1810 का टारगेट है। वो कह रहे हैं कि अब ये स्टील पाइप में भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। और रत्नामणि मेटल्स एक और पाइप कंपनी, यहाँ पे 3950 का टारगेट डैम कैपिटल का है।